बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान और हमारे सारफीन, हमारे नाजरीन, हमारे शहरी जो कि चीख रहे थे, तवील अरसे से चीख रहे थे कि उनको बिजली के बिल बहुत ज़्यादा भिजवाए जा रहे हैं। आखिरकार नेपरा की एक रिपोर्ट में और तहकीकात के नतीजे में ये साबित हो गया कि जो गर्मी के महीने थे, ख़ासतौर पर जुलाई और अगस्त के जो महीने थे, उसमें पाकिस्तान की कोई भी ऐसी बिजली की तकसीम कार कंपनी नहीं है जिसने दुरुस्त बिल भेजे हों, बल्कि पाकिस्तान भर में जो बिजली की तकसीम कार कंपनियाँ हैं, जैसे कि आप लेस्को की बात करते हैं, लाहौर की कंपनी है, मैपको की बात करते हैं, मुल्तान की कंपनी है, गुजरांवाला की गैपको है, इन तमाम कंपनियों ने जो आपको बिल भेजे उनमें 100% तक यानी कि दुगने तक आपको ओवर बिलिंग की गई, आपको ज़्यादा बिल भेजे गए। इस सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट जो है सामने आ चुकी हुई है और नेपरा ने उसकी तस्दीक कर दी है। एक तरफ तो जुलाई और अगस्त के हवाले से ये बात की जा रही है, लेकिन इसके साथ ही आज के हवाले से दूसरी बुरी खबर ये है कि जब हम जुलाई अगस्त की ये बात करते हैं तो अक्टूबर के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस में एक मरतबा फिर 3 रुपये 7 पैसे का इजाफा कर दिया गया है फ़ी यूनिट। यानी कि एक तरफ आप हमसे ओवर बिलिंग करते रहे, हमसे आप पैसे ज़्यादा लेते रहे, आप उस रिपोर्ट के मुताबिक, मैं सरकारी रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, आप हमें जो बिल भेजते थे और आप कहते थे कि हम तो उसके अंदर बाकायदा आपकी मीटर की तस्वीर लेकर भेजते हैं, तो ये रिपोर्ट में साबित हुआ कि आपने जो तस्वीरें खींची थीं आपने उनको गलत तरीके से इस्तेमाल किया, उनको डिस्टॉर्ट करके वहाँ पर बिलों पर लगाया गया और बाज़ ऐसे बिल भी थे जहाँ पर आपने तस्वीरें लगाई ही नहीं। उसके नतीजे में हुआ ये कि आपकी जो मुख्तलिफ कंपनियां थी उन्होंने जो जुल्म के पहाड़ तोड़े और जिस तरह उन्होंने ओवर चार्जिंग की, ओवर बिलिंग की, सबसे आगे जो है मैपको हमें नज़र आता है। मुल्तान के हमारे जो शहरी हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासर हुए, 79,90,000 जायद बिल भेजे गए, यानी कि 80 लाख लोगों को बिल जो थे वो जायद भेजे गए। तरीक़ाकार क्या इख्तियार किया गया उसकी तरफ भी मैं आता हूँ, लेकिन उसके बाद जो दूसरी कंपनी रही वो गुजरांवाला की इलेक्ट्रिक पावर कंपनी गैपको रही, उसने 16,50,000 सार्फिन को जायद बिल भेजे। तीसरे नंबर पर फैसलाबाद के लोग बेचारे रहे, वहाँ पर 11,90,000 सार्फिन को ज़्यादा बिल भेजे गए। जब हम लाहौरियों की बात करते हैं, लाहौर में लेस्को ने, लाहौर से मुराद ये है कि लेस्को की पूरा आप उकाड़ा तक चले जाएं, शेखपुरा तक चले जाएं, वहाँ पर लेस्को ने 11,70,000 लोगों को बिल ज़्यादा भेजे। उसका तरीक़ाकार वही था जो इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप 30 दिन से कम या 30 दिन तक की बिलिंग करें, लेकिन जब आप बिलिंग को, और ख़ासतौर पे जब जुलाई और अगस्त की बात करते हैं, आप बिलिंग को 30 दिन से ऊपर लेकर जाते हैं तो उसका नतीजा ये निकलता है कि आपके यूनिट महंगे हो जाते हैं, क्योंकि आपके ऊपर वाले यूनिट, आपके जितने यूनिट ज़्यादा होते चले जाएंगे उसका नतीजा ये निकलेगा कि आपका बिल ज़्यादा से ज़्यादा होता चला जाएगा। इसके साथ ही एक और तरीका वारदात भी इस्तेमाल किया गया, वो ये था कि अगस्त 2023 तक 4,92,478 मीटर्स को तब्दील करना था। ये ख़राब मीटर्स थे, लेकिन जो कानून है वो ये कहता है कि आपने 2 बिलिंग पीरियड्स में, यानी कि 2 माह के अंदर अंदर आपने इस मीटर को तब्दील करना है। ख़राब मीटर तब्दील नहीं किए गए, उनकी औसत की बुनियाद पर जो बिलिंग की जाती रही वो भी ओवर बिलिंग की जाती रही और उसमें भी बहुत ही ज़्यादा बिलिंग हुई। जो हमारे पास एदाद-ओ-शुमार है, मजमूई तौर पर 1,37,00,000 सार्फिन हैं जिनको ओवर बिलिंग का सामना करना पड़ा। इनमें से तकरीबन 1,06,80,000 सार्फिन को 30 दिन से ज़ायद के बिल भेजे गए। कुछ केसेस ऐसे थे जिनमें 40 दिन से ज़ायद तक की बिलिंग की गई और 2,40,000 से ज़्यादा सार्फिन ऐसे थे जिनको 40 दिन से भी ज़्यादा, यानी कि आपको 1.5 महीने का बिल डाल दिया गया। उसका रिज़ल्ट ये निकला कि जो आपके यूनिट थे वो जो कि कम कीमत के ऊपर आने थे, ये भी एक अजीबो-गरीब सिस्टम है, इस पर भी हम बात करते रहते हैं, उसमें भी आपकी ओवर बिलिंग हो गई। अब रिपोर्ट में कहा गया है कि डिस्कोस तमाम बिलों को दुरुस्त करे। यह भी कहा गया है कि सार्फिन को नज़रसानी शुदा बिल भेजे जाए और तकमीली रिपोर्ट 30 दिन के अंदर नेपरा में जमा करवाई जाए। ये एक तहलका खेज़ रिपोर्ट है और ये हमें बताती है कि किस तरह यहाँ पर आप कह सकते हैं कि लोगों को नचोड़ा गया है, उनकी कमाई जो है, उनकी हक हलाल की कमाई बिजली के बिलों में किस तरह से निकाली गई है। ये रिपोर्ट ऐसे ही नहीं बन गई, बल्कि इसके लिए बाकायदा तौर पे आपके जो फील्ड
में सारे डाटा है उसको इस्तेमाल किया गया है, फीडर्स को देखा गया है, 2 माह के लिए जो तस्दीक शुदा डाटा है उसको इस्तेमाल किया गया है, जो पावर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है उसकी जांच पड़ताल की गई है। उसके बाद पावर सेक्टर के तमाम डाटा तक रसाई हासिल करते हुए ये सारा कुछ किया गया है। तो अब ये सवाल बड़ा एक अजीबो गरीब है कि अगर सरकारी इदारे, और अभी तो हम बात कर रहे हैं कि ये बिजली की तकसीम कार कंपनियाँ जो हैं ये सरकारी इदारे हैं, ये के इलेक्ट्रिक तो एक तरफ हम बात करते हैं कराची की वो प्राइवेट है, हमारे ये सरकारी इदारे हैं। अगर सरकारी इदारे आवाम को इस तरह लूटेंगे और इस तरह गैर कानूनी काम करेंगे, और उसके साथ साथ आप इस वक्त एक और मुहिम चला रहे हैं बिजली चोरी के ख़िलाफ़, उसमें आप मुकदमात दर्ज कर रहे हैं और धड़ाधड़ मुकदमात दर्ज करते चले जा रहे हैं, यानी कि आवाम के लिए मुश्किल ही मुश्किल है। ये बात जब हम बिलों के हवाले से कहते हैं तो ये हम हवा में नहीं कहते, हम इससे पहले इसकी निशानदेही करते रहे हैं। और जब ये बिल ज़्यादा आ रहे थे, आइए चलते हैं आपको सुनवाते हैं कि लोगों ने इस हवाले से क्या कहा था कि जब बिल ज़्यादा आ रहे थे लोगों की चीखें निकल रही थी, वो कह रहे थे कि हम क्या करें, अपने बच्चों को स्कूल भेजें, उनकी फ़ीस दें या बिजली के बिल अदा करें, घर के लिए आटा लेकर आएँ, घी लेकर आएँ, चीनी लेकर आएँ या बिल अदा करें। क्या कहते थे लोग तब, और तब इनकार किया जाता था, तब कहा जाता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो बिजली चोर हैं सारे के सारे। सुनिएगा लोगों ने क्या कहा था। तो यही है बड़े भाई के, अवाम ने खुदकुशी करनी है अब, और तो कुछ नहीं करना। 6 यूनिट सड़े हैं, 18,000 रुपया बिल आया, अब बताएं क्या करे बंदा। 18,000 रुपया बिल है तो 7,000 रुपया टैक्स लाता, 8,000 रुपया, तो माड़ा बंदा की करेगा। 500 रुपया 600 रुपया दिहाड़ी कमान वाला की रोज़गार करेगा, या बिल तारेगा या बच्चे पाले या अपना की करेगा। बिल आपके सामने ही है, देख लें कितने ज़्यादा आ रहे हैं, हर मंथ ज़्यादा से ज़्यादा ही बिल आ रहा है। अब जिस मैक्सिमम जो मज़दूर की सैलरी है वो 32,000 है और जो बिल है वो 20-25 हज़ार है। इससे अब अंदाज़ा लगा लें अगर किसी का किराए का घर है तो वो बच्चों को खिलाएगा क्या, वापडा को क्या पे करेगा। इसी वजह से तो लोग खुद खुशियाँ कर रहे हैं। महंगाई और बिजली ने तो इंसानों का जीना हराम कर दिया। बिजली ने तो बच्चों के स्कूल का तालीम छुड़वा दिया। हमारे मोहल्ले में कई लोगों ने बच्चों को तालीम छुड़वा दिया सिर्फ बिजली के बिलों की वजह से। माड़े बंदे सी 25,000 बिल घर का आया वे, वो पता नहीं किवें जमा होना है किवें नहीं जमा होना। बिल पहले 7,000 6,000 बिल आंदा सी, 25,000 बिल घर का आया, सानू बुखार चढ़े ने बिल तो। इसके हलाल कमाने वाले को जो रिश्वत नहीं देता उसको बिल आता है 36,000, ठीक है। जो वापटा के लैंडमैन को रिश्वत नहीं देता उसको बिल आता है 48,000, ठीक है। पिछले महीने हमने इसके हलाल में से 1,19,000 रुपया बिल जमा कराया घर और दुकान का। इस महीने हमें आया 1,50,000 रुपया। अब बताएं कि रिज़्क़े हलाल कमाएंगे। सवाल कर रहे हैं जी, रिज़्क़े हलाल कमाएं और ये बिल अदा करें, क्या करें? इस पर बात करने के लिए ये सब कुछ क्या हो रहा है और क्या हमसे जो पैसे लूटे गए थे और 100% तक ज़्यादा बिलिंग की गई थी वो हमें वापस मिल सकती हैं, नेपरा के अहकाम कहाँ पर जाएंगे। और एक तरफ बात की जा रही है कि ओवर बिलिंग का एतराफ़ किया जा रहा है, उसके साथ ही बिजली भी बढ़ाई जा रही है। अब उसकी कीमत एक मरतबा फिर आप बढ़ा रहे हैं, तो फिर इसका हल क्या है, ये क्या सूरत हाल है? बहुत ही मशकूर हूँ यहाँ पर साजिद कासमी साहब मौजूद हैं, आप मजदूर रहनुमा हैं और वापडा के अफेयर्स को और बिजली की तकसीम कार कंपनियों के अफेयर्स को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। खुर्शीद खान साहब के बिल्कुल करीबी साथी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद कासमी साहब में यहाँ पर वक्त देने के लिए। इसके साथ ही बहुत ही मशकूर हूँ यहाँ पर मसूर खटक साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप एडिशनल चेयरमैन हैं, वापडा एम्प्लॉज़ पैगाम यूनियन के नुमाइंदगी कर रहे हैं यहाँ पर, अपने महकमे की भी अपने एम्प्लॉज़ की भी बहुत बहुत शुक्रिया मसूर खटक साहब आपका वक्त देने के लिए। और यहाँ पर अशरफ मेहताब साहब भी मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इकनॉमिक रिपोर्टिंग के हवाले से एक बड़ा नाम और हवाला हैं, चीफ रिपोर्टर हैं रोज़नामा नई बात के, मैं इनका भी मशकूर हूँ, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले तो अशरफ मेहताब साहब, ये जो रिपोर्ट आई है इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? ये ओवर बिलिंग की गई, 100% तक ओवर बिलिंग की गई, तस्वीरें सबसे बड़ा सबूत आता है, हम तो तस्वीर दे रहे हैं, पता चला कि जब आप तस्वीरें जो आप सारी की सारी भेज रहे हैं वो तस्वीरें तो आप उसमें कहीं आप लगा ही नहीं रहे हैं, कहीं पे आपकी मध्यम है, कहीं पे आप कुछ कर रहे हैं, तो ये सारा कुछ पकड़ा गया। और आप गौर करें कि मुल्तान के अंदर 80 लाख के करीब लोगों को ओवर बिलिंग की गई, ये वापस मिल जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत मेहरबानी। ये आप ये ना कहें कि रिपोर्ट अब आई है, हमने यहाँ 3-4 प्रोग्राम किए जिसके अंदर यही चीज़ें हमने तहकीकात चल रही थी ना, अब तो तस्दीक होगी उनकी। लेकिन हमने ये सारा कुछ डिस्कस किया था, हमने चोरी डिस्कस की थी, हमने रिकवरी डिस्कस की थी, उसके ऊपर अमल हुआ, चोरी के ऊपर छापे पड़े
और वो तकरीबन 55 अरब रुपया रिकवर हुआ। इतने ही अभी वाजिबुल अदा हैं जो नहीं दी लोगों ने दिए, और ये 25% बिल ही नहीं बनती अभी चोरी जो है। अभी भी चोरी जो है वो 125 अरब होते अगर 500 अरब में से, तो वो होनी थी रिकवरी। मकसद कहने का ये है कि ये जो हुकूमत प्लस ये जो महकमे हैं, ये इनकी जो नहलियाँ हैं, ये उनका नतीजा है। आप अगर देखें 1,30,000 मीटर जो है इस वक्त शॉर्ट है। अशरफ साहब, ये नाअहली नहीं है, ये तो ओवर परफॉर्मेंस है। आप लोगों तो इसको क्या पैसे कहेंगे? ये तो ओवर एफिशिएंसी होगी ना। आपने लोगों की जेब से पैसे निकालने के लिए आपने ऐसी एफिशिएंसी दिखाई कि आप नौसरबाज बन गए, आप डाकू बन गए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल बिल्कुल नहीं है ये तो मैंने जो लाइन लेनी थी आपने ली। मैं आज थोड़ा सा मैं खैर में उस लेवल पे नहीं जा सका, अभी हो जाएगा वो भी। 1,30,000 मीटर ख़राब है लाहौर के सिर्फ लेस्को के। अब उस 1,30,000 लोगों को पिछले 6-6 माह से, कई को 8-8 माह से, किसी को 3 माह से एवरेज बिल डाले जा रहे हैं, जिसकी निशानदेही इसमें हुई है। अब वो एवरेज बिल थोड़े नहीं है, अरबों रुपए के एवरेज बिल हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो जिस तरह ये भाई इधर कह रहा था कि लाल की रोटी कमा के इतने बिल कैसे दिए जा सकते हैं, तो ये हराम कमाने वालों को भी सोचना चाहिए कि ये हराम कमा के लोगों की जेबों से हलाल पैसे कैसे निकलवा लेते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही। ये जो कुछ हो रहा है, ये खुदा की कसम आने वाली वक्त में लोग कहते हैं जी पानी से जंगें होगी। मुझे तो लगता है ये बिल के बिलों से जंगें होगी। ये ग्रोह बनेंगे महल्ले को अंदर से, ये सारे ये वहाँ जा नहीं सकेंगे, ये इनको आके दफ्तरों में मारेंगे, फिर ये कहेंगे जी ये हो गया वो हो गया। अब जो भी इसमें कसूरवार है, जो सामने आएगा, जो सामने होगा, गुस्सा सारा उस पर लोग निकालेंगे। हालांकि नहीं होना चाहिए, लेकिन होगा, और माजी में हुआ है, अब भी हो रहा है। मैं अब ये आपको बिल दिखा देता हूँ। ये एक आम से घर का बिल है। ये तकरीबन इसके ऊपर देख ले, आपने जो वादे किया था, कोई मीटर की तस्वीर नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है इसके ऊपर। और ये बंदे के पुराने जितने बिल हैं वो देख ले, को 8,000 से ज़्यादा नहीं है। गर्मियों के अंदर भी इस बंदे के जो यूनिट जले हैं, ये मीटर, उसकी मीटर की तस्वीर उसने उतार के भेजी है, ये 96 यूनिट जले हैं सिर्फ। और ये भी जब उसने उतारी है, ये रीडिंग के बाद की बात है, काफ़ी दिनों बाद की। और इसको कितने 4,000 यूनिट का बिल आया है, 4,089 यूनिट, 2 लाख रुपए से जायद का 2 लाख और जो 58,000 का बिल आया। मुझे ये बताया ये क्या करेगा? घर बेच के देगा? क्या करेगा ये? और जो एसडीओ के पास जाता है तो कहते हैं जी बिल अदा करें, हम नहीं कुछ भी कर सकते। और ये इतने, मैं समझता हूँ मुंह जोर हो गए ये ऑफिसर हमेशा ये खुदा का खौफ करे। आपको ऊपर से रिपोर्ट आ रही है कि इनके बिल दुरुस्त करें, वो कह रहे 1 महीने के अंदर करें। पर हमेशा प्रोग्राम करते हैं और साजिद काज़मी साहब अपने बंदों का, अपने मुलाजमीन का डिफेंड करते हुए कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये मुलाजमीन की बात ना करें, वो तो बेचारे मेहनत कश है, ये ऊपर से गलत फैसले होते हैं। साजिद काज़मी साहब, मैं मसूद साहब आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन इससे पहले तो जब तक आपके बंदे बीच में ना मिले हुए हों, ये गलत बिल जा सकते थे, जब तक आपका स्टाफ साथ मिला हुआ ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो लाहौर रंग और नजम वली, अशरफ महताब को मुबारकबाद कि देर बाद आए, लेकिन ये हकीकत सामने आ गई। मेरे मौक़िफ़ की तायीद की गई नेपरा ने जो आज कहा, और आप बड़े करोफर से ये प्रोग्राम कर रहे हैं। मैंने हमेशा ये कहा कि छोटा चोर जो है वो नुकसानदेह नहीं है, छोटा सारिफ नुकसानदेह नहीं है, छोटा मुलाजिम नुकसानदेह नहीं है। ये बिल डालने वाले और निकालने वाले कौन हैं? कौन है? मैं पावर सेक्रेटरी से लाहौर रंग के चैनल पर बैठकर मुतालबा करता हूँ कि पिछले 15 साल में जितने डिटेक्शन बिल डाले गए उनका फ्रांसिक ऑडिट करवाया जाए। किसने डाले और किसने निकाले, वो अरबों रुपए का जो पैसा अंदर बाहर हुआ है उसका कौन जिम्मेदार है? महकमे का नुकसान हुआ। ऐसी भी मिसालें हैं नजम कि अगर अशरफ महताब को 2 करोड़ का बिल डाला गया है, इसने अप्लाई कर दिया, इसने प्रोटेस्ट किया, तो 2 करोड़ तो इसको वापस किया ही किया, 40-50 लाख ऊपर दे दिया कि यार ये गलती हो गई थी, मतलब उसको क्रेडिट दे दिया कंज्यूमर को। इस लेवल की करप्शन हुई है इन बिलिंग के मामलात में। ये जो अभी आप बातें कर रहे हैं, अभी फिर आपने कहा कि मुलाजम, लाइनमैन, मीटर रीडर, बिल डिस्ट्रीब्यूटर, ये फील्ड स्टाफ है, ये बिल ना डाल सकते हैं ना निकाल सकते हैं। बिल डालने वाले कौन है? ये पॉलिसी साज कौन है? ये किन्होंने ये सारे काम किए? बिल डालने के लिए ये अशरफ महताब की बात करता है। मैं आपको बताते हैं, अशरफ महताब ने थोड़ी बात की करता है, मैं आगे कर रहा हूं, कहता है कि इतना मुझे ओवर चार्जिंग चाहिए, रिकवरी हुई चाहिए मुझे इतने %। वो अपने एसडीओ को बुलाते हैं, बुला के कहते हैं, और फिर उसके बाद ये ओवर बिलिंग होती है और ये एवरेज बिल। अशरफ महताब को आपने सवाल किया कि ये क्या है, आपने कहा डाकू, इसकी सजा कातिल की सजा होनी चाहिए।
जिन्होंने इस मासूम और सादा आवाम के साथ ये जुल्म और ये ज़्यादतियाँ की, अभी तक हो रही हैं बिलिंग के मामलात में। फिर सिर्फ अपना आप छुपाने के लिए ये छोटे छोटे मुलाजमों को और छोटे छोटे सार्फिन को सजाएं दे रहे हैं। ये चोर 3 मरले 5 मरले 7 मरले वाला चोर है, ये लाइनमैन चोर है, ये मीटर रीडर चोर है, ये फील्ड स्टाफ बिल डिस्ट्रीब्यूटर चोर है। क्या चोरी, क्या पिद्दी का शोरबा, ये क्या चोरियां करते हैं? 2, 3, 400, 500 हज़ार यूनिट चोरी है, सजा है इसकी। लेकिन जो पहले 1 लाख यूनिट वाला है, नहीं चोर है, चोर ही है सर। लेकिन जो 1 लाख यूनिट वाला है ऊपर से नीचे आए, नीचे से ऊपर ना जाए। आप नीचे से ऊपर जा ही नहीं रहे, आप तो नीचे के नीचे ही खड़े हैं। सर मुल्तान में 80 लाख लोगों को आपने ज्यादा बिल भेजे सर। आपने जो मैं इसको ऑन करता हूँ, लाहौर में आपने 11,70,000 लोगों को ज्यादा बिल भेजे सर। कौन सजा देगा? मैं आज कह रहा हूँ कुछ नहीं होना। मैं आज कह रहा हूं, इधर जिम्मेदारी से कह रहा हूं, रिपोर्ट के अंदर कुछ ये नहीं कहा गया है कि 30 दिन के अंदर आप फैसला करके बताएंगे कौन कौन अफसर इसमें शामिल है जिन्होंने बिजली के ओवर बिलिंग की है। आप इधर ही बैठे, मैं बैठे हैं, एक प्रोग्राम और होगा 30 दिन के बाद करिएगा, किसी एक को सजा मिल जाए। नहीं आज ही करें, किसी एक को कुछ होगा तो मैं इसमें पहली बात ये अफसर बच जाएंगे, नीचे वाला अमला पहली बात दिया जाएगा और फिर गरीब को वापस। अरशद साहब इसमें सबसे पहला सवाल ये है कि जो ओवर बिलिंग की गई और इस तरह जिस तरह मुल्तान में 80 लाख लोगों को भेज दिया गया, लाहौर में 11,70,000 को, मसरूर खट्टर साहब ये हुआ कैसे? जब भाई 90% से ज्यादा लोग बनते हैं, ये जितने सार्फ हैं उससे 90% ज्यादा लोगों को ये डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नजम अली खान, शुक्रिया लाहौर रंग के आप लोग हमेशा बिजली से, चूँकि बिजली एक बुनियादी ज़रूरत है, उससे जुड़े हुए हर मसले पे आप लोग बर वक्त आवाज़ उठाते हैं। जैसे कि आपने इंट्रो में ये नेपरा के रिपोर्ट की बात की और जिस डिटेल से आपने बताया, मेरे ख्याल में ये नेपरा का रिपोर्ट डेस्कोस के अगेंस्ट नहीं है। अच्छा, ये रिपोर्ट नेपरा के अगेंस्ट है, क्योंकि नेपरा है क्या? ये एक पावर रेगुलेटर। नेपरा ने चोरी नहीं की ना, चोरी तो सर ये जुलाई का रिपोर्ट वो अक्टूबर में दे दे। नेपरा का काम क्या है? नेपरा का काम ये है कि वो तमाम डेस्कोस को बर वक्त रेगुलेट करे, उसको कानून के मुताबिक तहकीकात की गई ना, नहीं तहकीकात की गई। इसमें क्या तहकीकात? डाटा निकाला गया सारे का सारा। दूसरी चीज पे मैं आता हूं, आप एक चीज को ये देखें, नहीं इसमें डिस्कोर्स को कैसे आप फारिग कर सकते हैं बीच में से? नहीं, डिस्कोर्स के अगेंस्ट जो चीज है उस पर भी हम बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो ओवर बिलिंग के जो सारिफ है, जितने सारिफीन को जिस टैरिफ से बिल दिया जा रहा है, मैं आपको ये बता दूं कि किसी से बिलिंग साइकिल जो है वो मंथ है, चाहे वो 28 दिन का फरवरी है तो आपने बिलिंग साइकिल को 28 दिन में मुकम्मल करना है, चाहे वो 31 डे का दिसंबर नहीं किया गया ना सर, नहीं किया गया। यहाँ पर मैं उसी पे आता हूं, 40 दिन से ज्यादा भी रखा गया। उसी पे बात करता हूं कि जिस टैरिफ के थ्रू बिजली दी जाती है, सिवाय एक टैरिफ है जिससे ज्यादा दिनों की बिलिंग से फर्क पड़ता है। बाकी किसी बड़े 5 किलोवाट से बड़े कमर्शियल कनेक्शन को, चाहे उसकी आप 25 दिन की बिलिंग करें या 30 दिन की बिलिंग करें, उससे यूजर्स की और कमर्शियल यूजर्स का है ना, उसकी तरफ आ रहे हैं ना। वो 54% कंज्यूमर जो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर है, आपकी तवज्जुह से बिजली की कंपनियों में जहां हम मेहनतकशों की आवाज उठाते हैं, वहां हम डिस्कोर्स का पूरा फीडबैक आपकी तवज्जुह से हुकूमत के आगे रख देते हैं। मैं आपको फिगर्स, मैं उसके भी फिगर्स, मैं आपको फिगर्स बता रहा हूं, फिगर्स बता रहा हूं। आप कह रहे हैं 8,40,000 सार्फिन जो थे प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकल गए और जबकि 52,800 सार्फिन नॉन लाइफ लाइन कैटेगरी से में मुंतकिल हो गए। आप मुझे बताएं ना, ये जो 8,40,000 सार्फिन प्रोटेक्टेड से निकल गए, तो मैंने तो हमेशा आपके प्रोग्राम में हमेशा मैंने जो नेपरा की क्रेडिबिलिटी है, मैंने हमेशा उन पे सवाल नेपरा नहीं है ये बीच में, ये आपकी डिस्कोर्स के काम है सारे के सारे। रिपोर्ट नेपरा ने पेश किया है ना, रिपोर्ट आपकी चोरी पकड़ी है, आपकी डिस्कोर्स की चोरी पकड़ी है, गलत काम पकड़ा है। नेपरा की गलती कहां से आ गई बीच में? प्लानिंग है, नेपरा उसको वॉच करे। और इस वक्त जो आपने तो दूसरी बात देख रहे हैं ना, दूसरी बात आप डिस्कोर्स को किस तरह यहाँ पर स्पेयर कर सकते हैं? डिस्कोर्स की जो टॉप साजिद साहब भी और आप भी और सारे डिस्कोर्स को किस तरह बचा सकते हैं? हम डिस्कोर्स में जो मसला है उसकी निशानदही करते हैं, लेकिन डिस्कोर्स दे आर नॉट रिस्पांसिबल फॉर दीस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। साहब अभी तो आप प्राइवेट नहीं हुए, आप प्राइवेट हो गए तो आपने तो छुरे उठा लेने हैं, नहीं आपने तो कुल्हाड़े उठा लेने हैं। अभी आप बोटियां उतार रहे हैं, तो बाद में क्या करेंगे आप? देखो बात फिर वही आती है कि अभी नेपरा है, अगर नेपरा पूरी तरह से अपना जो उसका कानूनी काम है तो पकड़ लिया ना, तो बहुत देर से पकड़ा है, उसको पहले महीने पकड़ लेना चाहिए था। अगर दूसरी बात एक चीज ये है कि बिलिंग जो है, अगर एक महीने आपको 35 दिन की बिलिंग हो जाए तो दूसरे महीने 25 दिन की बिलिंग होगी, ऐसा नहीं है। मैं ये कहता हूं कि हमारे मोस्टली जो टॉप लेवल के लोग हैं वो इस बिलिंग मैकेनिज्म को समझते ही नहीं है
कि बिलिंग होती किस तरह से है। आप देखें ना कि 2 पार्ट टैरिफ है, उसको आप 30 दिन की बिलिंग करें, 25 दिन का बिलिंग करें, उसको टैरिफ का फर्क ही नहीं पड़ता है। उसके बाद कमर्शियल कनेक्शन है, इंडस्ट्रियल कनेक्शन है, एग्रीकल्चर कनेक्शन है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है। सर जिनको फर्क पड़ता है भाईजान, उसकी हम बात, मैं डोमेस्टिक यूजर्स की बात कर रहा हूं। लेता हूं लमसम, मेरी तनख्वाह से आप 15 दिन का बिल ज्यादा ले जाएं, हां, तो और उसका मैं किसकी मांग सर एक यूनिट जो आप लेके उड़ा के सारी तनख्वाह खा गए। उससे अगली बात सर मेरी बात सुने, जो यूनिट जिसकी कीमत मैंने 20 रुपए 22 रुपए 25 रुपए देनी है, आप मुझसे 45 रुपए ले जाएं, क्यों ले जाएं? हम यही बात क्यों ले जाएं? देखो इसके लिए क्या है, बर वक्त रीडिंग के लिए क्या है कि आप स्टाफ को पूरा करें। पाकिस्तान में इस वक्त 3.5 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन लगे हैं, मीटर लगे हैं, और मैं आपको यह बता दूं कि पूरे 3.5 करोड़ मीटर की हर महीना पूरे पाकिस्तान के 10 कंपनियों में 15 से 16 हजार मीटर रीडर इसकी गली गली गांव गांव कोचा कोचा जाके इसकी रीडिंग करते हैं। अगर यह सूरत हाल होती तो क्या हर महीने का बिल लोग देते हैं ना। ये सिर्फ एक इंसिडेंट उस वक्त हुआ था, और ये भी इन्होंने कोई 100 200 400 मीटर चेक किए होंगे, जिसके बिना पे इन्होंने ये रिपोर्ट बनाया। मैं ओपन देता हूं, मैं यहां पे आपकी तवज्जो से सेक्रेटरी पावर राशिद महमूद लंगड़ियाल साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि वो एक हाई लेवल का फोरम बनाए, उसमें हमारे मेहनतकशों की हम नुमाइंदगी करते हैं, जिन पॉलिसियों की वजह से ये इदारा घुटनों के बल गिर रहा है, और जिस पॉलिसी की वजह से आज मेहनतकश जिस कसमपुरसी की हालत से अपने फराइज पर अंजाम दे रहे हैं, हमें एक फोरम दे दें, हम आपको बताते हैं कि ये डिस्कोर्स किस तरह। दूसरी बात, आप प्रोफेशनल मैनेजमेंट की बात करते हो, क्या इस वक्त जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट है वो हो रही है? आपने मैनेजमेंट के जो लोग हैं, जो डिसीजन टेकर है, जो डिसीजन मेकर है, आपने किसके खिलाफ कोई एक्शन लिया है? अगर आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते, इसी तरह रिपोर्ट पेश करके, और मेहनतकश बेचारा जो गली कोचे में जाता है, लोग सारा गुस्सा उस पर निकालते हैं। मैं बताऊं वजह क्या है सब इससे बड़ी, इसमें जितनी आपने ये फिगर दी है, इसमें सबसे ज्यादा वजह वही है कि जो आपको मीटर सप्लाई किए जाते हैं, आज से 20 साल पीछे चले जाए, ये शोर ही नहीं था। हर दूसरे दिन मीटर खराब, हर हफ्ते बाद महीने बाद मीटर खराब, बड़े अच्छे मीटर चलते थे। सर ये सिर्फ मीटर खराब होना अपनी जगह पे है, इसमें ओवर उसमें 40 और 45 दिन की बिलिंग भी तो है ना इसमें। सुन ले, वो भी है, वो एक दफा पॉसिबल है ना। आप 40-45 देखो, एक सेकंड सवाल करना चाहता हूं आप ये हम एक मिनट सर, इतने बच्चे, एक मिनट सर मैं मसरूर साहब, इतने चूचे हम भी नहीं है, इतने बच्चे हम भी नहीं है। एक दफा का मतलब क्या हुआ, आपने जुलाई और अगस्त में ओवर बिलिंग कर ली, सितंबर में तो ऐसे ही बंद हो गए, सितंबर में तो बिलिंग नीचे आ गई। आपने जिस मौके पर यूनिट ज्यादा थे आपने ओवर बिलिंग कर ली। आप मुझे बताएं ना, सितंबर अक्टूबर की तो हम अक्टूबर के लिए आपने 3 रुपए 7 पैसे फिर बढ़ा दिए। अब मुझे बताएं कि आपने जो सितंबर और अक्टूबर की ओवर बिलिंग की, वो तो उस वक्त तो यूनिट किसी का 500 इस्तेमाल हुआ, किसी का 400 हुआ, किसी का 600 हुआ, आपने उसके ऊपर कर रेट सारे का जो रेट है। देखो नेप्रा की अभी इस वक्त जो मेरा सवाल, फिर नेप्रा आपकी एंट्रो जो है, फिर मेरा नेप्रा पे है इस वक्त। नेप्रा ने तो पकड़ा है, नेप्रा पकड़ा है, नेप्रा को फैसिलिटेट करना चाहिए, नेप्रा को बर वक्त इस चीजों को करना। आप 3.5 करोड़ मीटर के लिए आपके पास एक यार्ड स्टिक है कि इतने मीटर के लिए आपके पास इतने मीटर रीडर होने चाहिए। नेप्रा आके बता देना कि उस कानून पे इन्होंने डिस्पोज में आपको मीटर रीडर, नेप्रा ने रेगुलेट करना है ना। रेगुलेट कंपनियां आप हैं, कानून जो है तकसीमकार कंपनियां आपकी हैं, उन्होंने आके हमारे तकसीमकार। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जाली बिल भेज रहे हैं? नहीं जाली, आप तस्वीरें, आप बिल के ऊपर वो देखें ना, तस्वीरें ना आप भेजें, आप तस्वीरों को डिस्टॉर्ट कर दें। नहीं, ये देखो एक सिंगल गलती हो सकती है, ये गलती नहीं है, ये गलती नहीं है, ये गलती नहीं है। अगर कई कैसे हजारों करोड़ों के। दूसरी एक चीज, आपने ये बिल दिखाया, कोई भी आप जब ये बिल जो है ये आपने सिस्टम से जनरेट किया हुआ बिल है जो इंटरनेट पे मौजूद है। हमारा जो ओरिजिनल बिल आता है वो ये है। फर्क है? नहीं बिल्कुल, ये बिल और होता है, वो और होता है। नहीं बिल्कुल फर्क है। उसमें जब आप ऐसे कर लेते हैं, उस पे कई जनरेट कर लिया आपने। ये देखें ना, ये मीटर की तस्वीर भी साथ शामिल है। इन्होंने बताया जी 33,340 यूनिट चले। सर ये गलती किसकी है? 33,436 यूनिट। अब उसका हाँ जी, तो अगर तस्वीर भी गलती है, पुराने जो कहा ठीक कहा। एक मिनट सर सुनने दें, ह्यूमन एरर नहीं। अशरफ साहब एक मिनट, ये पंगा लिया गया है, ये अपनी रिकवरी जानबूझ के किया गया। नहीं सर ये गलती नहीं है, हम देखो ये गलती नहीं है सर, हमारे लोग जहाँ पे ये आता है ये। अच्छा मुझे एक बात बताएं, एक मिनट अशरफ साहब, एक मिनट सर, ये यार एक मिनट, ये जो गलती मसूद साहब आप कह रहे हैं जी, ये गलती ये क्यों है कि 8,000 का बिल 2 लाख पे चला गया गलती से? कभी ये क्यों नहीं हुआ कि 2 लाख का बिल आप 8,000 भेज दें? वो तो गलती नहीं करते नहीं, आप। देखो मैं आपको फिर आपको बताता हूं तो कि एक मीटर रीडर जिस सर प्लीज
एक मीटर रीडर जिसने 100 मीटर, उसका असाइन ड्यूटी है कि उसने 100 मीटर की रीडिंग लेनी है। ठीक है। अगर उसी मीटर रीडर से आपने 500 मीटर पढ़वाने हैं, एक दिन में उसने 500 मीटरों की रीडिंग लेनी है, तो आप मुझे बताएं कि वहां ह्यूमन एरर की गुंजाइश है कि नहीं? सारा ह्यूमन एरर जो है इसके नतीजे में बिल बढ़ता क्यों है, कम क्यों नहीं होता? देखो कम भी होते हैं, लेकिन नहीं, ना करें सर, ये साहब पूरी रिपोर्ट पूरी ना करें। देखिए गलत चोर को डिफेंड ना करें नहीं, चोर इसलिए कि आपका वोटर है, कोई इंटेंशनली आपने कल इलेक्शन में उससे वोट लेने नहीं, अगर कोई इंटेंशनली करता है उसको हमारा सिस्टम साहब अल्लाह को जवाब देना है, जो कुछ होता है पॉलिसी के मुताबिक होता है। 2 बैग में इन्होंने स्पेसिफाई किए हुए बनाए हुए। सर ये थोड़ी बात नहीं है, सर ये थोड़ी बात मेरे ख्याल में इस मैप्को में थोड़ी बात नहीं है कि मुल्तान में आप 80 लाख लोगों को ज्यादा बिल भेज दे। 80 लाख सर, देखो वो वही मैं आपको 80 लाख, वो एक ह्यूमन एरर हो सकती है, 80 लाख की तो नहीं, 80 लाख मैप्को का टोटल नंबर ऑफ कनेक्शन है। नहीं ये देखो सर, ये 2 महीनों का ना, जुलाई अगस्त का। जी मैं वही 2 अगस्त की स्टडी है, मैं वही आपको बता रहा हूं। देखो आपकी प्रोग्राम से हम जब ऐसा मसला बनता है, हम हमेशा कहते हैं कि हमारी पावर पॉलिसी जो है इसकी डायरेक्शन ठीक नहीं है इस वक्त। जो सर प्लीज, पावर पॉलिसी कहां से आ गई भाई? बीच जब आप एम्प्लॉइज नहीं देंगे तो आपने मीटरों की रीडिंग किससे लेकर आनी है? दोनों से आप नहीं करने देंगे। मुझे एक बात बताएं, आप कहते हैं गलती हुई है। जी गलती हुई है। ये सारी की सारी गलती ज्यादा बिलों की सूरत में क्यों हुई है? वो गलती क्यों नहीं हुई जिसमें बिल कम हो जाते हैं? कब होते हैं? सर 80 लाख। सर मैं आपको बात का जवाब देता हूं। नहीं सर, इस तरह मैं 1 मिनट सर, मैं आपकी तरफ आता हूं। आप लाहौर में देखें ना, आप लाहौर में 11,70,000 जो गलतियां हुई वो बिल ज्यादा होने की हुई, कम होने की नहीं हुई। बाकी इस ब्रेक के बाद और ये वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, मुल्क भर में 1.25 करोड़ से ज़ायद सार्फिन ऐसे हैं जिनको ओवर बिलिंग की गई जुलाई और अगस्त के महीनों में। ये वो महीने थे जब हम सब चीखे मार रहे थे कि बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है, और इसमें सबसे आगे जो था मुल्तान रहा, और मुल्तान वालों ने कोई 80 लाख लोगों को ज़्यादा बिल भेज दिए। लाहौर वाले भी कोई पीछे, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं थे, 4थे नंबर पर रहे, और यहाँ पर 11,70,000 लोगों को ज़्यादा बिल भेजे गए। अब ये जो ज़्यादा बिल चले गए हुए हैं, यहाँ पर मशकूर हूँ, साजिद काज़मी साहब भी मौजूद है, मसूर खट्टर साहब भी मौजूद है, अशरफ मेहताब साहब भी मौजूद है। साजिद काज़मी साहब, अब कोई उम्मीद है कि ये रिफ़ंड हो जाएं पैसे? नहीं होंगे जी, नहीं होंगे, क्योंकि ये करप्शन है ना जी। बस यही आप डिफ्रेंशिएट कर लें कि जो मुल्की ख़जाने को तबाह करने वाले लोग हैं, बड़े लोग हैं, छोटे लोग नहीं हैं। आप इंडिविजुअल गलतियों की बातें कर रहे हैं, उसने मीटर पढ़ लिया, उसने 5 दिन पहले पढ़ लिया, 10 दिन बाद में पढ़ लिया, ये कोई मैटर नहीं करती बातें। असल जो नेपरा ने पॉइंट आउट किया है बिल्कुल ठीक किया है। जो मैंने मैसेज दिया है, अल्लाह करे कि पावर सेक्रेटरी तक ये पहुंच जाए कि वो पिछले 15 साल में जितने भी डिटेक्शन बिल किसने डाले किसने निकाले उसका फोरेंसिक ऑडिट करवाया जाए। तबाह करके रख दिया इन चीज़ों ने इस महकमे को। अभी जो आप बात कर रहे थे अशरफ मेहताब ने जो शुरू में की थी बात, साहब बड़े एहतराम के साथ, कि अगर हम 11,70,000 लोगों को लाहौर में लेस्को में ज़्यादा बिल भेजते हैं तो उस वक्त तक मुमकिन नहीं होगा जब तक आपका नीचे का स्टाफ मिला हुआ ना हो। इस यार स्टाफ बिल डालता है नजम साहब, और कैसी बात करते हैं? कौन डालता है? लाइनमैन नहीं डालता बिल बेचारा, कौन डालता? मीटर रीडर नहीं डालता, बिल डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं डालता, ऊपर अफसर डालते हैं। अफसर कैसे डालते हैं? हाँ जी, ये जो मैं बात कहता हूँ वो आप उस तरफ जाते नहीं है। नहीं, अफसर कैसे? और सेक्रेटरी साहब, पावर सेक्रेटरी राशिद लंगड़ियाल साहब, ये बंद कर दें सारी चोरी, इंसदाद चोरी मुहिम। जो मैं बातें कर रहा हूँ उसकी तरफ तवज्जो दें, अरबों रुपए आपको निकल आएंगे। और जो नेपरा ने कहा है उस पर अमल दरामद करवाएं, अंगूठा रख के करवाएं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये छोटे चोर और छोटे सार्फिन की तरफ तोपों के रुख मोड़ दिए इन्होंने कि यही तबाह करने वाले हैं बेचारे। हर बार यही बात करता हूं, हर बार दोहराता हूं। अभी फैसला भी हो गया है कि जो कुछ करप्शन हुई है वो ऊपर की सतह पर हुई है। सर जब तक आप लोग अभी आप इन डिस्क्लोज में प्रोक्योरमेंट में जाएं, करोड़ों अरबों के फ्रॉड हैं, हो रहे हैं। आप एक छोटे से बिल को लेके बैठ जाते हैं जी, उसमें ये छोटा बिल नहीं है मेरे भाई, छोटा बिल नहीं है मेरे भाई। मैं आपके सामने कह रहा हूं कि आपने एडमिनिस्ट्रेशन टाइट होगी, जब मुल्तान में 80 लाख लोगों को ज्यादा बिल भेजे। मैं आपसे कह रहा हूं कि लाहौर में 11,70,000 लोगों को ज्यादा बिल भेजे, और ये सारा कुछ आपके एसडीओज,
आपके बाकी लोगों को नीचे एसडीओ भी बेचारा नहीं करता, ऊपर होता है सारा कुछ। सर ऊपर कैसे ऊपर होता है? कोई ऊपर ऐसी जाता है मीटर पढ़ने? डाल ही नहीं सकता एसडीओ बिल। नहीं ऐसी तो नहीं मीटर पढ़ने जाता, नहीं डालने का देखो एक्शन भी नहीं जाता। हम यहाँ पे एक चीज को क्लियर कर देना, एक चीज को क्लियर कर दे। रिपोर्ट जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि उस महीने ना करो अशरफ साहब, हकीकत ना करो, उस हकीकत ही कर रहे हैं। उस नहीं डाल सकते बिल, ऊपर से सारा कुछ होता है। ऊपर से कैसे होता है सर? नहीं ऊपर। अच्छा ये बात करते हैं, मुझे ये बताएं, ये बात करते हैं भाई के सब मिले हुए हैं सर, आप सब लोग मिले हुए हैं। ये बताएं, ये भी मिले हुए हैं साथ। मैं बता देता हूँ, ये वर्कर से चंदा लेते हैं? लेते हैं। किस चीज का लेते हैं? ये जरा सी बोनस दिलाना तो मुजाहरा कर लेते हैं। इन्होंने कोई और इनके खिलाफ कोई 20-40 लोगों को ट्रांसफर कर दे, मुजाहरा शुरू हो जाए। अच्छा वो बोनस जो है वो जरा सी बात है। नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ, कर रहे हैं आप, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। अब मुझे ये बताएं कि ये जो सारा हो रहा है, स्टाफ की जो कमी है, इसके खिलाफ कितने मुजाहरे? बहुत किया है हमने। कितने की मुजाहरे? कभी आपने खबर पढ़ी है? आज का प्योरली स्टाफ नहीं है, हम बंद कर देंगे, ये कर देंगे। इशू ही ये बना हुआ है, बिजली बंद कर देंगे। 7 साल से नहीं हुई भर्ती, और फिर हम 7 साल से चीखो पुकार कर रहे हैं। फिर आप भर्ती की बात कर रहे हैं, डेली वेजेस स्पॉइल हो गए, नौजवान बच्चे बच्चियां 7 साल से उनको रेगुलर नहीं किया, आप भर्ती की बात करते हैं। करप्ट लोग हैं पॉलिटिशियन जो असेंबलियों में बैठे हैं, 15-20 साल से उन्होंने बेड़ा गर्क किया, आप उनकी बात नहीं करते, आप छोटे छोटे मुलाजमों की बात करते हैं। मेरी बात सुन लेंगे, मैं ये बात आप वही करते हैं, आपकी बात सुई अटती ही नहीं है। लाइनमैन, मीटर रीडर और बिल डिस्ट्रीब्यूटर से आप ऊपर किसका खौफ है आपको? एसडीओ का नाम लिया, एक्शन का नाम लिया, एसडीओ भी लाइनमैन ही है। सुन ले सर जो सीधी सी बात है, साजिद काजमी साहब आप एम ही गुस्से में आ जाते हैं। मेरी बात सुने, जो करोड़ का डाका डाल सकता है वो करोड़ का डाल लेता है, जो 1000-2000 का डाल सकता है वो जाके आपका बंदा 1000-2000 का डाल लेता है। आपने नेपरा की बात की, मैंने ऑन किया, आप इसको क्यों नहीं ऑन कर रहे जो मैं बात कर रहा हूँ? ये ऊपर नेपरा की बात की है ना, नेपरा की बात का उसको इनको कंप्लायंस करनी चाहिए, मुनसिफाना फैसला करना चाहिए। आपने कहा हो गया फैसला, हो गया फैसला, खा गए हो यार आप लोगों ने ओवरबिलिंग की है। नहीं आप लोगों ने ओवरबिलिंग जो लोगों की जेबों से आपने खरबों रुपए निकलवा लिए हैं, वो कब वो कहते वापस नहीं करेंगे। अच्छा ये सुन ले, जो इसकी मैं मिसाल दे देता हूँ। जो इन्होंने सोलर पे रेट रखा हुआ, टैरिफ 19 पे रेट रखा हुआ है, ये मैं इनकी बात करता हूँ, वापस करते हैं, कुछ नहीं करते। जब इन्होंने अपना रेट रखा हुआ है 35 पे यूनिट पे रखा हुआ है, ये जो सोलर वाले हैं क्या वो बिजली पैदा नहीं करते? उनकी तो लाइन लॉसेस भी कम होते हैं। जब ये तफरीत होगी, उनके पैसे कभी वापस किए हैं आपने? जो उनके आपकी तरफ बने हुए, आपने गरीब के कैसे करने? नजम साहब आप और फिर ये मिले कैसे? मुझे बात करने दीजिए 1 मिनट। ये इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बने हुए हैं, क्या वो सारे मेरिट पे लगे हुए हैं? सारे 2 नंबर 86 लोग भर्ती किए हुए हैं, वहां पे रखे हुए हैं। वो क्या करते हैं? मीटर का ठेका देना तो अपने किसी को देना है, उसी पे फटे होते हैं। 1,30,000 जो लेस्को के मीटर नहीं लगे, क्यों नहीं लगे? जो कंपनियां नॉन स्टैंडर्ड यानी गैर मियारी मीटर बना रही हैं, जो फौरन जल जाते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? उनको ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उनसे पैसे लिए हुए हैं। अगर उनको करेंगे वो जाके बता देंगे कि जनाब इन्होंने तो इतने पैसे लिए थे, हमें किस चक्कर में करते हैं? इनके अंदर 2 शोबे बने हुए हैं हर दफ्तर के अंदर। एक डिजाइन चेक करता है, एक जो है क्वालिटी चेक करता है। किधर है? फोत हो गए वो सारे, किधर गए हैं वो? ना क्वालिटी ना डिजाइन। कभी रिपोर्ट पढ़ी आपने उनकी कि किस कंपनी का क्वालिटी ठीक नहीं है, किसका डिजाइन ठीक नहीं है? चोरी भी अंदर से हो रही है, ओवर बिलिंग भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। मीटर किस लिए लगाए? मेरी भी बात है, आप कहते हैं मीटर नहीं है। मैं आज दावा करता हूँ आप 8,000 रुपए उसकी फीस 16,000 दे, तीसरे दिन मीटर लगा जाएगा आगे। देखो कहाँ से आ जाते हैं ये सारे वो मीटर कहाँ से आ जाते हैं? मैं एक लफ्ज बोलिया सी प्रोक्योरमेंट, ਤੁਸੀਂ जरा तफसील च गल कर कि प्रोक्योरमेंट च करोड़ों अरबां रुपए का फ्रॉड है। देखो बात यह है कि जब इस किस्म का मौका मिलता है उसको हमने इस इदारे की बेहतरी के लिए, ताकि ये इदारा अपने कंज्यूमर को, अपने सारिफीन को बेहतर खिदमात दे सके। अभी आपने बात की कि जी आप लोगों से, अपने मुलाजमीन से चंदा लेते हो, अपने मुलाजमीन के बात करते हो। मैं यहाँ पे बात करूँ कि इस तमाम मसले में जिसकी जो गलती है उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें इन इदारों में मेहनत भी करनी चाहिए, हमें इन इदारों के लिए आवाज़ भी उठानी चाहिए और हमने इन इदारों के लिए पहरा भी देना है। साजिद काज़मी साहब चूँकि अभी वापडा जो जिस यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं, जब से वापडा बना है वो आज तक CBA रहा है उस यूनियन में, और इस 1 लाख से ज़्यादा मुलाजमीन है जो अपनी तनख्वाह लेने से पहले उस जमात को चंदा देते हैं, जो हर माहाना तकरीबन 60 लाख से ज़्यादा बनता है।
लेकिन एक बात ज़रूर है कि CBA के पास एक फोरम होता है, क्योंकि इनकी हर 3 महीने बाद तमाम जो मैनेजमेंट है इनके साथ इनकी जॉइंट वर्क काउंसिल होती है। अगर ये बर वक्त वहाँ इश्यूज़ पे उसका हल के साथ पेश करे, लेकिन बदकिस्मती से जब हम देखते हैं अभी नेपरा ने ये इशू उठाया, अगर 7 साल 8 साल से हमारी रिक्रूटमेंट नहीं हो रहे, CBA के पास ये है कि ये एक दफ़ा प्रोटेस्ट, हमारा माशरा प्रोटेस्ट से आगे का निकल चुका है, एहतजाज पे यहाँ किसी ने बात नहीं मानी है। CBA अगर इस किस्म के मसाइल एड्रेस नहीं होते हैं, फिर CBA वहाँ स्ट्राइक करती है। आप लेट मी कंप्लीट, मुझे कंप्लीट करने दे। वहाँ CBA स्ट्राइक करती है। अगर CBA स्ट्राइक करे तो मैं देखता हूं, अच्छा साहब, मैं ये आज देखता हूं कि कैसे इस इशू पर मैं आपसे फिर बात करूंगा। आप शुरू चंदे से होते हैं और खत्म नहीं, उसके सवाल था ना, उसका मेहनत कशों की तरफ यही आपकी शिकस्त की बुनियादी वजह है। यहाँ मेरे ख्याल में लेबर की बात अगर इतनी करें ना, जितना चंदा 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 तस्वीर पर लेबर की बात, अगर आप लेबर की बात करें तो आप कहीं पहुंच जाएं। आप हमेशा चंदे की बात करते हैं। अगर आप भी इसी यूनियन से निकल कर गए हैं, आज हमारे इस इदारे का हाल क्यों आप मेरे साथ यूनियन की बात ना करें। आज मैं फिर कभी हर सवाल का जवाब देना है, हमने हर सवाल आपके सवालों का जवाब देने का पाबंद नहीं हूं। और अगर हमें मौका मिलता है इस वक्त यहाँ पर जवाब देने आया हूं, हमें कौमी लेवल पे मौका मिलता है कि हम अपनी आवाज इस इदारे की बेहतरी के लिए और इदारे की मेहनत के लिए। आपने 7 रेफरेंडम हारे हैं, आपको शर्म ही नहीं आती? आपको लेबर पसंद नहीं करती? आप मेरे ख्याल उस सवाल का जवाब दे दें जो आप पे हो गया। आप चंदे की बात करते हैं, चंदे की तस्वीर पढ़ते हैं। अगर लेबर की बात फंडामेंटल राइट है, लेबर लॉज में है। आज लेबर जिस हाल में है आपका, आज आपका लेबर 18 आज आपका लेबर 18 घंटे काम कर रहा है। आपने लेबर को ओवर टाइम दिया। आप हर प्रोग्राम में कहते हो कि लेबर के साथ जितनी ज्यादती हो रही, उन ज्यादतियों का बदावा किसने करना है? आप लेबर के लिए किसी अदालत क्या कर रहे हो? करते रहेंगे, लेबर का हम पर एतमाद है। आपको मैं एक बात बताऊं, अभी भी रेफरेंडम आएगा आज 5/12/2023, याद रखें। आपको उसी तरह शिकस्त होनी है जैसे पहले हुई। आपको रेफरेंडम जीतना जो है, इसको आप कामयाबी समझते हो कि इदारे की बेहतरी आपकी कामयाबी होती है? मैं रेफरेंडम आप जो अभी बता रहे थे, फैसले को आप इस फैसले को ऑन करता हूं और मुझे आपके लिए आपके लिए नफाजी है। मैं लेबर को सलाम करता हूं, उसके फैसले को सलाम करता हूं। आप लेबर इतने मसले में क्यों है? लेबर की परेशानियां जो आप जिक्र करते हो, जब भी मुजाहरा करते हैं, प्रेस क्लब के सामने आ जाते हैं, रोड पे आ जाते हैं, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ ही करते हैं हमेशा। वो चले जो भी है, लेकिन ये बताएं कि प्रेस क्लब में कौन सी अथॉरिटी है जो इनका यही बात कर रहे हैं ना। देखो मुजाहिरा, इनको मुजाहरा कर रहे हैं पावर सेक्रेटरी के दफ्तर के बाहर जाके, नेपरा के स्ट्राइक में फर्क होता है। अगर स्ट्राइक इख्तियार के दफ्तर के बाहर करना चाहिए, वहां जाके जब वैसे आज का टॉपिक हमारा ये नहीं है कि सीबीआई यूनियन कौन सी है, पैगाम यूनियन। अच्छा, ये अशरफ महताब उधर आते रहे हैं, नजम वली भी आते रहे हैं, चेक करते रहे हैं। हमने सेक्रेटरी पावर के ऑफिस के सामने इस्लामाबाद में भी मुजाहरे किए हैं, हर जगह मुजाहरे किए हैं। इसीलिए हर हुकूमत आई निजकारी करने आई और नाकाम होकर घरों को गई। महकमा आज भी कायम है, इंशाअल्लाह ताला कायम रहेगा। ये करप्शन खत्म करने की बात करें, मैंने शुरू में कह दिया नजम को कि आपने ठीक कहा, नेपरा ने जो बात की है उसका फैसला होना चाहिए। साजिद साहब, मुझे एक बात बताएं, हमें इस इदारे के सरकारी होने का क्या फ़ायदा? हम ये कहते हैं कि अगर कोई ठेकेदार आएगा तो वो छुरा निकाल लेगा और हमसे वो सरकारी बिल लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर कोई आ जाए, कोई ठेकेदार भी आ जाए, तो उसने भी यही काम करना है। मेरे भाई, मुल्तान में 80 लाख लोगों से आपने बिल ज्यादा ले लिया, लाहौर में आपने 11,70,000 से ले लिया, इस तरह गुजरा वाला है। ये तो फिर आप इसका मतलब हमारे लिए तो ठीक एक ही बात हुई ना। ये तजुर्बा, ये जो प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हो, ये तजुर्बा आपने कोर्ट अद्दू को प्राइवेटाइज करके जनरेशन में ये मैं इस सवाल का जवाब जो है, इस वक्त चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेस्को हाफिज मियां नुमान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं, इस सवाल का जवाब लेते हैं कि जो ओवर बिलिंग हुई, मुल्तान सबसे आगे रहा, 80 लाख लोगों को ओवर बिलिंग की गई। और मियां नुमान साहब, लाहौर में भी ये जो ओवर बिलिंग की गई 11,70,000 सार्फिन को, और उन महीनों में जब गर्मी बहुत ज़्यादा थी, क्या किस तरह जस्टिफाई करते हैं सर इसको? जी अस्सलाम वालेकुम। जी नज़म भाई, क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मैंने कहा किस तरह जस्टिफाई करते हैं हफ्स साहब इसको? नहीं, इसमें देखें, पहली बात तो ये है कि ओवर बिलिंग के ऊपर तो जब से हमारा बीओडी कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, मुस्तकिल तौर पर मॉनिटरिंग हो रही है कि ओवर बिलिंग जो है वो करना बिल्कुल कानून के मुताबिक नहीं है, बल्कि गैर कानूनी है। और इसके लिए आपके इल्म में होना चाहिए कि हमने बहुत से लोग जो इन्वॉल्व थे उनको टर्मिनेट भी किया है, उनको सस्पेंड भी किया है, उनको सजाएं भी दी गई हैं।
और बिलखसूस जब से एंटी थेफ्ट कैंपेन शुरू हुई है तो इसके साथ हमने इस चीज को इंश्योर किया है कि ओवर बिलिंग का जो एक खास वो कुछ इलाकों के अंदर ज्यादा एक मसला पेश आ रहा था, वो बिल्कुल उसको रिड्यूस होना चाहिए। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक इस पे काबू पा लिया गया है। नहीं, ये जुलाई और अगस्त की नेप्रा की रिपोर्ट जो है उसमें लेस्को भी कोई 11,70,000 ऐसे हैं जो ओवर बिलिंग में आ रहे हैं, और उसमें तस्वीरें भी शामिल नहीं होती मीटर्स की और बाकी चीज़ें भी। और वैसे तो माशाल्लाह पाकिस्तान नेप्रा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो ओवर बिलिंग ना कर रही हो, सारे कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं। नहीं, इसके लिए लेस्को ने, आपके इल्म में है कि हमने कुछ 70,000 मीटर्स का ऑर्डर दे दिया है कि जो कि AMI मीटर्स आ रहे हैं हमारे, जिनसे 6,000 इंस्टॉल हो गए हैं। जो ये जो अपना सेंसिटिव एरियाज होंगे, खासतौर पर इंडस्ट्रियल हमारे एरियाज हैं, कुछ कमर्शियल हैं, वहां पर हम ये AMI मीटर जो है ना वो फौरी तौर पे लगा रहे हैं। उससे फायदा ये होगा कि टेम्परिंग और हर किस्म का जो क्लाइंट को शिकायत आती है ना उसका इंशाल्लाह ताला खात्मा हो जाएगा। तो ये बड़ी तेजी के साथ जो है ये ऑटोमेशन की तरफ प्रोसेस चल रहा है, और हमने ये तकरीबन 3 से 4 माह के अंदर 70,000 के लगभग हमने मीटर जो हैं वो अक्रॉस लेस्को डोमेन हमने इंस्टॉल करने हैं। और ये अमल जो है अब रुकना नहीं है। हमने मीटर कंपनीज को ऑलरेडी कह दिया है कि 6 से 7 माह के अंदर आप अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कर लें, और आइंदा हम आपसे AMI मीटर्स ही लेंगे ताकि ओवर बिलिंग और मीटर जो टेम्परिंग है इसको स्लो कर देना या तेज कर देना उसका बिल्कुल खात्मा हो जाएगा। और एक एक लम्हा की जो रिकॉर्डिंग है कंज्यूमर की, जो वो यूनिट खर्च करता है, वो सेंट्रल कंट्रोल रूम में उसका रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा होगा। अच्छा, और जो बिलिंग होगी वो भी डायरेक्टली होगी हेडक्वार्टर से। मीटर जो है वो एक बात हो गई, या खराब मीटर एक बात हो गई। यहाँ पर वैसे यूनियन के लीडर्स मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि असल में हमारे पास स्टाफ की बहुत ही शदीद कमी है, और जब आप जिस मीटर रीडर ने 100 मीटर चेक कर सकता है उसको आप 500 मीटर की रीडिंग के लिए कहेंगे तो वो गलती करेगा। वैसे तो ये बड़ी दिलचस्प गलती है जिसमें सारा फायदा ओवर बिलिंग। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं इनके साथ बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है। हमने 12 मिनिस्ट्री को इस बात की से आगाह किया है कि जो स्टाफ में तकरीबन 16,000 लोगों की स्टाफ की कमी है, जिसमें से 8,000 की हमने जो बहुत ही ज्यादा नागुज़ीर थे उनकी एक लिस्ट बनाकर हमने मिनिस्ट्री को 12 फॉरवर्ड की। अभी लेटेस्ट भी हमने भिजवाई है, मिनिस्ट्री बार बार एग्री भी करती है, लेकिन उनसे परमिशन है वो अभी तक नहीं मिल रही। स्टाफ की जो कमी की वजह से मैं समझते हैं कि हमें हमारा जो लेस्को है ये इररिपेयरेबल लॉस के अंदर जा रहा है, इस हवाले से कि आपका ये जो स्टाफ है आप एसेट है, तो आपके नए लाइन मैन नहीं आ रहे, आपके ALM भर्ती नहीं हो रहे, तो आपके पास टेक्निकल स्टाफ की फ्यूचर में सीवियर शॉर्टेज हो जाएगी, जिसका कि आगाज हो चुका हुआ है। तो इसके ऊपर BOD ने बड़ा वाज़ेह तौर पर रिजॉल्व करके मिनिस्ट्री को लिख दिया। अब हुकूमत पाकिस्तान से हम मुंतज़िर हैं कि उनको क्या जवाब आता है। अच्छा नुमान साहब, ये कोई उम्मीद है कि ये जो नेप्रा ने निशानदेही की है कि आपने भी, लेस्को ने भी तकरीबन 11-12 लाख लोगों को ओवर बिलिंग की जुलाई और अगस्त में, ये कोई पैसे वापस मिल जाएं किसी को जो ओवर बिलिंग हुई है? नहीं, उसके अंदर तो बड़ा वाज़ेह ये आप यूनियन के जो हमारे यहाँ पर रहनुमा बैठे होंगे ये भी बता देंगे। उसके अंदर SOPs मौजूद हैं कि हो जाती है या फिर वो रिफंड होता है। साहब ये मैं बता देता हूं, आप ये बताएं मोहतरम कि आप डेली वेजेस को रेगुलर कर सकती हैं, आपके पास इख्तियारात हैं, बोर्ड रूम में बैठ के ये फैसला करें। वो बच्चों के साथ इतनी ज्यादती हो रही है, ये नेपरा रेट तो हम बात कर लेंगे, मैं अभी SOP इनको बता देता हूँ। आप ये फरमाइए कि डेली वेजेस को आप रेगुलर कर सकते हैं, आपके पास इख्तियार है, उसको इस्तेमाल करें। हाँ जी, हमने देखे जी वाज़ेह तौर पर ये जो रिक्रूटमेंट के लिए हमने जो लिखा है ये भी उसका है कि जो डेली वेजर हैं जिनका 6 साल 8 है, और ये जाहिर है मिनिस्ट्री की पावर है कि वहां से हमें ये वहां से इजाजत मिलेगी तो हमने इसको करना है। बोर्ड ऑलरेडी रिजॉल्व कर चुका है इस मामले को, और हम तो उन दोस्त भाई के साथ हैं जो जिस पे काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं अच्छा नुमान साहब, दूसरा इसको इंश्योर कीजिएगा कि आइंदा तो ओवर बिलिंग नहीं होगी। इसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ मुहिम चल रही है और इस नासूर को हमें खत्म करना है। जिस शख्स ने जितने यूनिट इस्तेमाल किए होंगे उतना ही उसको बिल देना पड़ेगा। एक भी यूनिट का इजाफी बिल लेस्को या कोई भी इदारा लेने का हकदार नहीं है। सर यहाँ पे आपकी मौजूदगी से सर हमेशा आपसे बात होती है कि आपने AMR मीटर की बात की। लेस्को में 61 लाख से ज़्यादा कनेक्शन है। अगर हम 70,000 मीटर करें तो ये
तकरीबन 1% बनता है। सर आप लेस्को के मुलाजमीन को बहुत करीब से देखते हैं कि ये 16-16 घंटे 18-18 घंटे काम कर रहे हैं और एंटी थेफ्ट कैंपेन में जिस तरह के हालात का ये सामना कर रहा है। दूसरी तरफ आज सर उन्हीं छोटे मुलाजमीन को मैनेजमेंट भी तंग कर रही है, उनकी शफलिंग कर रही है, उनको दूर दूर इलाकों में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। और सर आप इस वक्त देख रहे हैं कि फील्ड के जो लोग हैं वो बेचारे पहली ही महंगाई का इतना बुरा हाल है, क्या सर उनका जो कन्वेंस अलाउंस है जिसको आप फौरी तौर पे कर सकते हो, जिस तरह आप हमारे ऑफिसर हमारे अथॉरिटी के फ्यूल जो देते हैं वो अगर रेट बढ़ता है तब भी कंपनी देती है। सर आपसे पहले भी बात हुई थी कि आप फौरी तौर पे इन हालात में जो आप कर सकते कम से कम वो तो आप एम्प्लॉइज के लिए करें कि जो 18-18 घंटे काम करते हैं। सर 9 सितंबर सर हो गया सवाल किया हुआ है, हमने ऑलरेडी किया हुआ है और जो भी डिस्प्लेसमेंट होती है या रीलोकेशन होती है उस वो लेस्को जो है वो देने का बंद होता है और वो ऑलरेडी लेस्को प्रोवाइड भी कर रहा है। और इस हवाले से अगर कोई फर्दर रिकमेंडेशंस होंगी एसोसिएशन की तरफ से, यूनियन की तरफ से, वो मुझे सर लेस्को के सर यहाँ पर यूनियन की कैंपेन नहीं करनी, मेरा मसला कुछ और है सर। लेस्को के 15 से 1600 मीटर रीडर जो मीटर पढ़ते हैं सर, आपसे बात हुई थी AMR मीटर से ज्यादा उनको मोबाइल के लिए आप मोबाइल बिलिंग के लिए सर आप मोबाइल दे दे। आपसे साल पहले भी सारी चीजें मुझे लेस्को ने अभी तक अपने ओवर बिलिंग बंद कर दियो बस तुसी ओवर बिलिंग सारा कुछ मिल जाना ਤੁਹਾਨੂੰ। मैं एक और बात करता हूं, मुझे बहुत बहुत शुक्रिया नुमान साहब आपकी। एक और है बात करने लगा सर एक मिनट के लिए ये बात करने लगा। इधर तो इन्होंने ओवर बिलिंग कर दी पंजाब के अंदर जो रेगुलर बिल देते हैं। अब सखर की उसमें रिपोर्ट आपने पढ़ी क्या है? बाकी जो है सखर, हैदराबाद, शावर, टेस्को, ये ऐसी कंपनियां हैं जिनके बारे में उन्होंने लिखा है कि ये 2018 जून से अब तक इन्होंने बिल ही नहीं दिए लोगों से। जो बिल गए थे उन्होंने कहा जी वो भी रिकवर करें। उधर तो जाते नहीं है ये बहादुर लोग, ये बड़े बड़े जो लोग हैं तनसर खान, ये जो बिल रेगुलर दे रहे हैं पंजाब के मुकदमा मैं आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन जहां पे मुलाजिम की गलती है वो भी सर अपनी जगह है। सर आपने ना अभी यहाँ पे 53 अरब रुपए की आपने बात की, आपने क्या किया? आपने सिर्फ रेट एस्टेब्लिश किया स्टेट का। इन्हीं मुलाजमीन ने आपको ये रिजल्ट दिए ना, 18-18 घंटे काम करके, हफ्ता इतवार को काम करके रिजल्ट दिए आपको। आप हमारे आप हमें यह है कि पहले चोरी हो क्यों रही थी सर की मुलाजमीन करवा रहे थे? नहीं ये सर बिल्कुल आप सर ये ऐसी ज्यादती वाली बात है जहां आपके लाइनमैन की मर्जी के बगैर कैसे सर ये लाइनमैन आप क्या समझते हैं चोरी खत्म हो गई है? नहीं हो रही है, अब भी हो रही है। मुझे ये एक बता दें, आप भी करवा रहे हैं एरिया कोई बता दे मुझे जहां पर कोई बड़े बड़े प्लाजे पकड़े हों, को बड़ी बड़ी मिलें, फैक्ट्री से टेक्सटाइल मिलें से पकड़, क्यों नहीं पकड़े आपने? किसने पकड़? मैंने पकड़नी है, आपके महकमे ने पकड़नी है, लाइनमैन ने पकड़नी है, तो आपके महकमे ने पकड़नी है। 25 कुत्ते रखे हुए हैं उन्होंने, वहां पर एक आदमी बेचारा कैसे जा सकता है? तो पोश एरिया में चेकिंग क्यों नहीं हो रही? तो जाए ना, आपने रिपोर्ट करें। डिफेंस एरिया में एक भी चोरी आपने सुनी है कहीं पर? रिपोर्ट करें ना। यहाँ पर इंसाफ की बात हो वो आपको कबूल नहीं है। रिपोर्ट में जहाँ पर रिपोर्ट में लाए छोटे स्टाफ की बात आती है, 25 कुत्ते रखे देखिए मेरी बात सुने, से तो नहीं रोक रहा। इंटरनेशनल लेबर लॉज के खिलाफ काम हो रहा है, आप उसकी बात करें तो आप मानते नहीं। आप एक ही बात, मैं कह रहा हूँ नेपरा ने जो किया ठीक किया, मैंने एक दफा भी गलत नहीं कहा। बिल्कुल जी, ओवर बिलिंग तो हुई है यहाँ पर और ये जो इसका फैसला होना चाहिए। टका के हुई है, टका के नहीं, और जून जुलाई में चीखें निकली हैं, सब मिले में हैं, सारे मिले में ऊपर से नीचे तक। आप रिकवरी ज्यादा होती, जितना ज्यादा बिल होगा आपको जनरल सेल टैक्स ज्यादा आएगा, आप जब भी ज्यादा बढ़ जाएंगे तो वो आप जब भी लॉ को एस्टेब्लिश करते हैं, अगर बिल नहीं देता, अगर मुकर्ररा तारीख है तो मुझे 10% जुर्माना डालते हैं। सर आप हमें माजरत के साथ जुर्माना डाल सकते हैं। आपने ना आप कहते थे लोग बिजली चोरी करते हैं, देखो अगर आप ओवर बिलिंग करेंगे तो फिर लोगों के पास क्या मजबूरी है? चोरी की आप जिंदा रहने के लिए खाना तो है ना जी। अब मुझे बताएं ना 25,000 जिसका 8,000 हमारा जो पूरा सिस्टम है, नजम साहब आपसे ये बात हमेशा होती है कि हमारा जो सिस्टम पावर सेक्रेटरी तो बैठ के बिल नहीं बढ़ा रहा था ना वहां पे, सारे बंदे मिले। अच्छा फाइनल बात कर लेने दे मुझे। यही नेपरा जो है ना, जो आज आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, ये नेपरा रेट इसीलिए सारे दिए हुए हैं जो इतनी ज़्यादा महंगी बिजली है। ये मैं नहीं बनाता,
या अशरफ महताब नहीं बनाता, ये रेट यही नेपरा ही बनाता है, नेपरा ही रेट देता जो है। अच्छी बात करेगा उसे अच्छा कहेंगे, जहाँ पे हमें तकलीफ वाली बात ये भी कहना कि नेपरा की ये ज्यादती है, किसी स्टेक होल्डर को पूछ के कोई मशवरा नहीं करते, वहां पर बैठ के गोरख धंधा जो मर्जी कर देते हैं। इस इदारे के आज 3 रुपए बढ़ाने के ऊपर हमने शुरू में बात की है, बात की, नेपरा नहीं बढ़ाया ना, हमने बात की है उसमें। इस भाई पेट्रोल देखे, एडजस्टमेंट, फ्यूल एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि अगर तेल महंगा हो रहा है तो आप बढ़ाएं, अगर सस्ता हो रहा है तो कम करें। इस इदारे रिलीफ मिला किसी को? इदारों की बेहतरी के लिए, इदारों की बेहतरी डिलीवरी के लिए आपको इदारों के जो रियल स्टेक होल्डर है उनको आपने ऑन बोर्ड लेना होगा। मैं आपको बता दूं, हर डिस्को में देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जोड़ी बातें, क्या डिस्को में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, सार्फिन का एक नुमाइंदा नहीं है, शुक्रिया मेहताब साहब, होना चाहिए ना, नहीं है, शुक्रिया कौन बनाता है? सबसे ज्यादा सारफ उतारा साथ हो रहा है। अच्छा साहब, टाइम खत्म हो गया, मैं इजाजत चाहता हूं। और आखिर में हमें यही बताया जाता था कि अगर निजकारी होगी, ठेकेदार आ गया तो ओवर बिलिंग करेगा, आपकी खाल उतार लेगा। लें भाई, ठेकेदारी तो नहीं हुई, वो तो नहीं आए, यही काम नहीं है, सरकार ही काम नहीं है, ये इनके बंदे ही काम नहीं है। और आप कुछ भी करवाने के लिए चले जाएं, एक मीटर लगवाना हो आपने, मीटर जल गया उसके लिए चले जाए, कुछ हो जाए, रिश्वत दी वगैरह काम करवा लें आप वहाँ पर। ये हाल है सारे का सारा। अल्लाह हाफिज़।